अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर दैंड वर्डप्रेस इन 5 डेज़ की सीरीज़ के अंदर आज हम डे 1 के अंदर डिस्कस करेंगे इन तमाम टॉपिक्स को, जिसके अंदर हम बेसिक वर्डप्रेस के तमाम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलें गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक CMS सिस्टम है। CMS सिस्टम की फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम कि जिसको जो है आप ईजिली, जिसके अंदर आप हर चीज़ को मैनेज कर सकें। कंटेंट के अंदर आपकी इमेजेस, वीडियोस, A to Z जो वेबसाइट के अंदर दिख रहा होता है वो तमाम चीज़ें आपकी कंटेंट का हिस्सा हैं, तो उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, वर्डप्रेस को जो है डिज़ाइन किया गया है, जब स्टार्टिंग में डिज़ाइन किया था तो इसको डिज़ाइन किया गया था ब्लॉगिंग के लिए। ठीक है। ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है? जो आपके आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं, उस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉग कहा जाता है। ठीक है। तो ब्लॉग के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था स्टार्ट में। और फिर वर्डप्रेस का अगर हम एक प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वर्डप्रेस को डिज़ाइन किया गया है PHP के अंदर। PHP एक लैंग्वेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो कि ओपन सोर्स है। ठीक है। तो और उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। ओपन सोर्स है इसलिए उसकी हमें तमाम सपोर्ट मिल जाती है ईजिली, तो इसलिए वर्डप्रेस को उसके ऊपर डिज़ाइन किया गया। और अगर कोई बंदा वर्डप्रेस के ऊपर आना चाहता है, एक एडवांस लेवल पे जाना चाहता है, तो फिर उसको PHP भी आनी चाहिए, देन फिर वो वर्डप्रेस पे इजीली काम कर सकते हैं। एडवांस लेवल की बात हो रही है, बेसिक लेवल पे नीड नहीं है किसी भी चीज़ की। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं कि वर्डप्रेस को जो है इसको हम डाउनलोड कैसे करें और सेटअप कैसे करें। तो वर्डप्रेस के लिए हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे गेट वर्डप्रेस पे जाएंगे आप, wordpress.org गेट वर्डप्रेस। जैसे आप जाएंगे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पास अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाला डाउनलोड करें, और अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला। ठीक है। तो हमने जो है विंडोज़ वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ देर में हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे इसको भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको वर्डप्रेस को चलाने के लिए जो PC में जो चीज़ चाहिए वो है XAMPP। तो आपने XAMPP सर्च करना है। ठीक है। अपने गूगल क्रोम या जिसको भी आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पहली वेबसाइट आएगी अपाची फ्रेंड्स की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने ये जो लेटेस्ट वाला है PHP वर्जन 8, तो इसको आपने डाउनलोड कर देना है। ठीक है। अपनी PC की प्रेफरेंस के हिसाब से आप करें, बट आजकल 64 बिट ही चल रहा है, तो आप यही वाला यूज़ करें। ठीक है। तो आपने इसको डाउनलोड करना है, ये भी अगेन कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगा। और इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन इसकी बिल्कुल सिंपल है, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं सिंपल नेक्स्ट स्टेप के साथ, तो इसी तरह आपने अपने इस XAMPP को भी डाउनलोड करना और इंस्टॉल कर देना है। ठीक है। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको क्या करना होगा, मैं फिर भी इसके स्क्रीनशॉट्स जो है यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अच्छा, हम जाते हैं, जब आफ्टर डाउनलोड आपने जो है स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, XAMPP कंट्रोल सर्च करना है। आपके सामने एक सॉफ्टवेयर आएगा XAMPP कंट्रोल का। आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये इस तरह नज़र आएगा। आपने अपाची स्टार्ट करना है, MySQL स्टार्ट करना है। अब ये अपाची क्या है और MySQL क्या है? अपाची बेसिकली PHP का एक जो है सर्वर है, लोकल होस्ट सर्वर है। PHP की जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे रन किसके ऊपर होते हैं? अपाची के ऊपर। ठीक है। और MySQL PHP का बिल्ट इन डेटाबेस है। ठीक है। जिसको MariaDB भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि वर्डप्रेस जो है डायनामिक वेबसाइट के लिए यूज़ की जाती है। अब हम बढ़ते हैं कि इसको जो है अपने PC में कैसे सेटअप करें। तो मैं अपने डाउनलोड के फ़ोल्डर पे चला जाता हूँ। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक ज़िप फाइल होगी। ठीक है। उसको मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर दिया है। इस तरह का आपको एक ज़िप फाइल नज़र आएगी, और इसको जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो आपको इस तरह का एक फ़ोल्डर नज़र आएगा, ये रहा। ठीक है। तो आपने जो है इस तरह अंदर फ़ोल्डर को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ एक वर्डप्रेस की फ़ाइल होगी, फ़ोल्डर होगा, आपने इसका नाम चेंज कर देना है। ठीक है। नाम चेंज करके, यहाँ वर्डप्रेस था, मैंने नाम चेंज करके WP Day 1 किया हुआ है। ठीक है। तो आपने इस तरह इसका नाम चेंज करना है। मैं अभी इसका नाम रख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्डप्रेस Day 1। ठीक है। ये मैंने इसका नाम रखा है, इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जो है अपने C के अंदर जाएंगे। ठीक है। XAMPP के अंदर जाएंगे, htdoc का फ़ोल्डर होगा, इसके अंदर जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे।
जब तक ये पेस्ट हो रहे हैं हम चलते हैं, हम एक और काम करेंगे। हमें वर्डप्रेस के लिए एक डेटाबेस चाहिए, क्योंकि तमाम डेटा इसका डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। तो आपने अपना जैम्प स्टार्ट करके रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये स्टार्ट होना चाहिए दोनों चीज़ें, और देन फिर आप यहाँ जाके इसको सर्च करें। लोकल होस्ट / हम लगाएंगे phpMyAdmin, ठीक है। तो ये जैसे आप सर्च करेंगे कुछ देर में आपके सामने एक पोर्टल नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके सामने डैशबोर्ड आ चुका है। इसके अंदर आपको क्या करना है, न्यू के ऊपर जाना है, न्यू, और न्यू पे जाके आपने अपना डेटाबेस रखना है। मैंने कहा WP Day 1 में कोई भी नाम आप दे सकते हैं इसका, ठीक है। मैंने इस तरह नाम दिया, आप कोई और नाम दे दें, या मैं कर देता हूँ WP Day 1 के नाम से, ठीक है। हम क्रिएट करते हैं, डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी तक हमें इतना ही करना था। अब हम बढ़ते हैं अपने, देखते हैं हमारी फाइलें एक्सट्रैक्ट हुई कि नहीं, अभी हो रही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। आपने अपने जैम्प के अंदर जाना है, ठीक है, और यहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि ये स्टार्ट नहीं होता, अक्सर लोगों को ये इशू फेस आता है। तो आप यहाँ कॉन्फ़िग पे जाके अपाची HTTPD इस पर क्लिक करें, ठीक है। ये फाइल आएगी, इस पर आपने Ctrl+F करना है, #listen करके सर्च करें। आपके सामने एक जहाँ पे ये नज़र आएगा 8280 होगा, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है। आप इसको 82 करके सेव करें और फिर चलाएं, फिर आपका जो है लैम्प वाला ये जो इशू है ये भी सॉल्व हो जाएगा, इन केस अगर आपके पास आए ये मसला। और अगर आपकी पोर्ट 82 हो जाती है और यहाँ पे आपका जो लैम्प है यहाँ पे इस जगह 82 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे जाके इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इसको इस तरह एक्सेस करेंगे। जैसे अभी हमने लोकल होस्ट लिखा था, तो अगर 82 है तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 82 कोलन लगा के आप 82 लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा URL में डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा कुछ ख़ास चीज़ नहीं होगी। तो अभी हम जो है हमारा फाइलें वगैरह सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। हमारे फ़ोल्डर का नाम है वर्डप्रेस Day 1, ठीक है, और हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, WP Day 1, ठीक है। तो हम अपने इस फोल्डर का नाम यहाँ से जो है एहतियातन कॉपी कर देते हैं, ठीक है, और हम जाके अपने इसको यहाँ से सर्च करते हैं। आपने जो है यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट, और उसके बाद आपने यहाँ अपना वो जो हमने फ़ोल्डर कॉपी किया था उसका नाम यहाँ पे लिख के एंटर करेंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे हमारे सामने ये सेटअप आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है, कंटिन्यू, लेट्स गो, और यहाँ पे आपने जो है डेटाबेस का नाम रखना है। हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, WP Day 1, तो हम यहाँ लिखेंगे WP Day 1। यूज़र नेम हमारा रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, पासवर्ड हमारा खाली होता है, और बाकी हमें और कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। इसी तरह रख के आपने सबमिट करना है और आपने रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। तो कुछ देर में आपके सामने ये हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ वर्डप्रेस का नाम रखना है। मैंने कहा बेसिक Day 1, ठीक है। एडमिन पासवर्ड हम कुछ भी रख देते हैं फ़िलहाल, इसको यहाँ पे चेक लगा दें। यहाँ पे आपने एक कोई भी ईमेल दे देनी है, ठीक है, और इसके ऊपर आप क्लिक कर दें, ठीक है, और इंस्टॉल कर दें। लॉगिन पे जाएंगे, आपके सामने यहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है WP लॉगिन। जब भी आप अपनी वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको लॉगिन होके जाना पड़ेगा। आपने लिखना है लोकल होस्ट, अपनी वेबसाइट का नाम, फोल्डर का नाम, उसके बाद / आपने आगे अपना वो लगाना है WP लॉगिन, ठीक है, WP -लॉगिन। जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ WP एडमिन भी सर्च करें या लॉगिन भी, तो आपको डायरेक्ट वो यहीं पे लाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से जाके अपना एडमिन जो पासवर्ड आपने रखा था और जो यूज़र नेम रखा था 1 2 3, इसको आपने यहाँ रखना है और लॉगिन कर देंगे। तो अब जब आप लॉगिन करें, ये आपके सामने डैशबोर्ड आ रहा है, ठीक है। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप यहाँ पे पोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉग के लिए। आप यहाँ पे पेज बना सकते हैं, आप यहाँ पे जो है अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, विजेट्स को मैनेज कर सकते हैं, मेन्यू बना सकते हैं, कमेंट्स को बंद कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, ठीक है, और कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो ये कुछ इसके ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हम इस सब में नहीं जाते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपने पोस्ट वाले हिस्से पे आना है।
बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट वर्डप्रेस की तरफ से आती है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने इसको ट्रैश में डाल लेना है और देन आप ट्रैश में भी जाके इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद आपने जो है पेज के अंदर जाना है और पेज में भी आपने इन दोनों को सिलेक्ट करके जो है अप्लाई करके डिलीट करना है और फिर अगेन ट्रैश में जाके आपने इसको डिलीट कर देना है। अब हम जो है यहाँ पे कमेंट में आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे इनकी तरफ से एक कमेंट आता है बट यहाँ पे फ़िलहाल शो नहीं हो रहा। अच्छा, हम जाते हैं अभी एक पेज बनाएंगे। अगर अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो वर्डप्रेस के अंदर आपको देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की यूआई आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ नज़र आ रहा है नथिंग हेयर, यानी कि यहाँ पे कोई पोस्ट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। ये आपका बेसिक वो है जो हमने स्टार्ट में रखा था, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको फुटर नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि हमारे अपने पेजेस बने और तमाम चीज़ें हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पेज बनाना बता देता हूँ। पेजेस में जाएंगे, पेजेस में जाके हम यहाँ से ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करके यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे अपने पेज का नाम। मेरे पेज का नाम होम पेज है तो मैं होम कर देता हूँ, ठीक है, होम, या हम इंडेक्स के नाम से बना देते हैं, ठीक है, इंडेक्स। पब्लिश करते हैं तो हमारे पास एक पेज बन गया इंडेक्स का। एक पेज हम बना लेते हैं यहाँ पे पोस्ट का। यहाँ पे आपको नीचे कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, परमालिंक्स। परमालिंक्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं कुछ देर में। और यहाँ पे नीचे अलाउ कमेंट और ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। यहाँ आपको इसमें कोई चेंजिंग करनी नहीं होती, ठीक है। आपने बस सीधा सीधा पेज का नाम लिखना होता है और पब्लिश करना होता है। हर चीज़ पब्लिश करनी ज़रूरी है वरना आपकी चीज़ें जो है बनेंगी नहीं। तो एक पेज और बना देते हैं कॉन्टैक्ट अस का। ओके जी, सो हमने यहाँ पे पेजेस वगैरह बना दिए। अब हमें जो है पहला काम क्या करना है, हमें ये करना है कि आप सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ रीडिंग मोड पे जाएंगे। रीडिंग मोड पे जाने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ से स्टैटिक सर्च करना है। सबसे पहले आप अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज है वो आप रखें यहाँ पे इंडेक्स, और पोस्ट वाला पेज हमारा कौन सा होगा, ये वाला। यानी जितनी भी पोस्ट हम करेंगे वो कहाँ आएंगी, इस पोस्ट के अंदर, ठीक है। हर पेज पे कितनी कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तमाम चीज़ें यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे। सेव करते हैं तो ये आपकी चेंजेस सेव हो गई, ठीक है। अब हम जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फर्स्ट टाइम ये खाली दिखेगा, और अगर पोस्ट वाले पेज पे जाएंगे तो हमें पोस्ट वगैरह भी शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे आपके पास राइटिंग का एक ऑप्शन है, जर्नल का। आप इस जर्नल पे जाएंगे, यहाँ से आप इसका जो स्टार्टिंग टैग लाइन है ये आप हटा दें, ठीक है। साइट का नाम, टाइटल जो भी वेबसाइट का आ रहा है ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम चेंज नहीं कर रहे। और यहाँ से आप टाइमिंग वगैरह अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं, ठीक है। ये भी अभी हमें चेंज नहीं करनी। हम यहाँ जाते हैं परमालिंक्स के ऊपर, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। उसके बाद हम परमालिंक्स पे जाते हैं और यहाँ से हम पोस्ट नेम वाला सर्च कर लेते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि हमें जो है जो भी हम मतलब पोस्ट करते हैं उसके नाम के हिसाब से ऊपर URL बेसिकली जो होता है उसको परमालिंक कहा जाता है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के URL के फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं, तो हम ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से जो है सेव करते हैं। अब अगर हम जाएं डायरेक्ट तो आपको कुछ इस तरह मतलब सिंपल URL नज़र आएगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट की कि पोस्ट बनती कैसे और हम फिर किस तरह ऐड करें अपने पेज के अंदर। तो आप यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी रीडिंग में बता दिया कि हमारी जो पोस्ट है वो कहाँ होगी, पोस्ट के पेज में। तो आप यहाँ पे जाके सिंपली आपने पोस्ट ऐड करनी है। अच्छा, पोस्ट ऐड करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ,
कि पोस्ट की कैटेगरीज होती हैं और पोस्ट के क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। ठीक है, कैटेगरीज क्या चीज़ होती है, लाइक मैं फ़ूड की कैटेगरी रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, फूड। ठीक है, और हम यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। तो एक कैटेगरी हमने फूड की बना दी, एक कैटेगरी में बना देता हूँ स्पोर्ट्स की। ठीक है, एक कैटेगरी में बना देता हूँ न्यूज़ की। ठीक है, मैंने 2-3 कैटेगरीज बना दी। ठीक है, और टैग्स क्या चीज़ होती हैं, टैग्स ये होते हैं जैसे आपको अगर आप किसी पोस्ट को ओपन करें स्पोर्ट्स की, तो नीचे आपको अलग अलग टैग्स छोटे छोटे नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि फ्रेश एंड लाइक अगर फूड की हम निकालें तो नीचे लिखा होगा फ्रेश फूड। ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल, इस तरह की डिफरेंट टैग्स आपको नीचे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये टैग्स हैं, ये आपकी सर्चिंग में हेल्प करते हैं। अगर आप उन टैग्स को सर्च करें तो भी आप अपने कंटेंट तक पहुंच सकते हैं इजीली। ठीक है, तो सर्चिंग के काम आते हैं ये नॉर्मली। अच्छा, अब हम जाते हैं पोस्ट के ऊपर, ऐड न्यू। तो ऐड न्यू पे जाएंगे, यहाँ से मैं एक पोस्ट ऐड करूँगा, इसका मैं नाम रखता हूँ ठीक है, और यहाँ पे हम कोविड के हवाले से कुछ चीज़ें सर्च कर लेते हैं। यहाँ मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज़ कोविड-19, तो आपको यहाँ वेबसाइट पे डिफरेंट ब्लॉग्स नज़र आ रहे होंगे। हम इसमें से किसी पे भी क्लिक करते हैं। सो ये हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल अपने पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे मैं डिटेल ऐड करता हूँ। अच्छा, डिटेल के लिए भी आपको यहाँ पे देखें ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपको बुलेट्स यूज़ करनी है, पैराग्राफ यूज़ करना है तो पैराग्राफ आप लिखें। ठीक है, इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दें। ठीक है, लाइक मैं इस हिस्से को बोल्ड करना चाहता हूँ तो हम यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ नीचे चलते हैं, कुछ बुलेट्स ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे नीचे देखता हूँ बुलेट्स वगैरह कुछ हैं कि नहीं। तो ये रही बुलेट्स, तो मैं इनको यहाँ से सबसे पहले हम इस हिस्से को कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग पे जाएंगे, मैंने यहाँ ये लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद हम नीचे आएंगे लिस्ट, और लिस्ट में हम ये बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा सारा हम कॉपी कर देते हैं और ये हम अपने यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर दी। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे एक पिक्चर भी कोई लगा लेते हैं। ठीक है, ये हम पिक्चर उठाते हैं और इस पिक्चर को भी हम यहाँ से लगा देंगे। सो यहाँ पे जाएंगे, इमेज नज़र आ रही होगी, हम इस जगह पे लगाएंगे इसको, यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हम जाते हैं और हम एक इमेज ऐड करते हैं। इमेज अपलोड, डेस्कटॉप पे हमारे पास एक पिक्चर आ रही होगी, इसको हम ओपन कर देते हैं और इसको जो है हम किस साइड पे लगाएं, यहाँ पे आपके पास इसके स्टाइल्स, आप इसको किस तरफ लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम कहते हैं इसको कि अलाइन राइट साइड पे हो, और ये हम इस जगह इस तरह करके लगा देते हैं। ठीक है, बाकी इसको राउंड करना है, राउंड कर दें, जो भी करना है आप यहाँ से इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम इतना ही रखते हैं, पब्लिश करते हैं। अच्छा, पब्लिश करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, हमसे गलती हुई है, जो हमने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की। ठीक है, तो मैं दोबारा यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ। यहाँ देखें, जब आप पोस्ट कर रहे होंगे ना, नीचे आपके पास यहाँ कैटेगरी होगी, अभी ये अनकैटेगराइज उसमें गया है, तो हम यहाँ से न्यूज़ सर्च कर लेते हैं, इससे चेक हटा के, और ये यहाँ से हटाते हैं और इसको सेव कर,
दोबारा। जब आप पोस्ट कर रहे हो तो नीचे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। ओके, सो अब हम इस पोस्ट को शो कैसे करें, हम पोस्ट में जाते हैं, यहाँ पे ये व्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपकी पोस्ट आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे फ्रंट पे लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास इस वेबसाइट में अगर मैं डायरेक्टली सर्च करूँ अपनी वेबसाइट, तो यहाँ पे आप देखें कुछ भी नहीं आ रहा, ना पेजेस आ रहे ना और कोई चीज़ आ रही। तो इसको यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। डैशबोर्ड में जाके हम यहाँ से अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे मेन्यूज़ में, क्योंकि हमें मेन्यू बनाना होगा पेजेस का। पेजेस तो बन गए, अब मेन्यू बनाना है। तो मेन्यू का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, मैंने कहा माई मेन्यू, जो भी आप नाम देना चाहें। हम यहाँ से इस पर सर्च करेंगे और क्रिएट, तो ये आपके सामने व्यू ऑल पे जाएं आप, इसमें से आपने इसको सिलेक्ट करना है और ऐड करना है, तो ये आपके सामने आ गया, ठीक है। और अब आपने इसको सेव कर देना है इसको। अब आप अपनी वेबसाइट पे जाएं और इसको सर्च करें, आपको यहाँ मेन्यू नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब जब पोस्ट पे जाएंगे तो पोस्ट पे हमें ये तमाम हिस्सा नज़र आएगा, ठीक है। कंटिन्यू रीडिंग, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह नज़र आएगा। अब आपको इसकी यूआई बड़ी अजीब सी नज़र आ रही है, सिंपल सी, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे और ये आ कहाँ से रही है। तो बेसिकली होता ये है, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ थीम्स में जब आप अपीयरेंस में थीम में जाएंगे तो थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से हमें 3 थीम दी जाती हैं, एक 2021, 2019, 2020, ठीक है। तो ये 3 थीम वर्डप्रेस की तरफ से होती हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर मतलब खुद की कोई चीज़ें रखना चाहते हैं, लाइक मैं ये एक्टिव करता हूँ, तो इससे देखें आपकी यूआई में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। ये देखें यूआई में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आया, ठीक है। और इसी तरह आप जो है यहाँ पे मज़ीद चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसको एक्टिव करते हैं तो आप देखें आपको मज़ीद चेंजिंग नज़र आएगी इस तरह, ठीक है। हर थीम का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। हम जो है फ़िलहाल जो है ये वाली एक्टिव करते हैं, और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि थीम हम डाउनलोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो थीम के लिए हम जाएंगे यहाँ थीम्स के ऊपर, यहाँ देखें थीम में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऐड न्यू पे जाके आप यहाँ से न्यू थीम ऐड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थीम कस्टमाइज़ करना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि थीम कस्टमाइजेशन क्या चीज़ होती है। तो यहाँ देखें कस्टमाइज़ का ऑप्शन आ रहा है, कस्टमाइज़ पे आप जाएंगे तो आपको अब जैसे फ़िलहाल हमारी कौन सी थीम एक्टिव है, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये जहाँ जहाँ आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये आप सब रख भी सकते हैं और इनको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ये विजेट्स हैं, ठीक है, ये जो आपको यहाँ छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ से लेट सपोज आप चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज है, ठीक है, तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं देखता हूँ कोई बैकग्राउंड इमेज, देखता हूँ कोई मेरे पास अगर बैकग्राउंड पड़ा हो तो जो है चूज़ कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें बैकग्राउंड पे आपकी इस तरह दिख रहा होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे इसको रखना है आप उस तरह इसको रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं। बैकग्राउंड लगाना आपको पता चल गया, पब्लिश करेंगे ये पब्लिश हो जाएगा। वापस बैक करते हैं, यहाँ से आप इसका कलर सेट कर सकते हैं। अभी ये कलर आ रहा है, आप अपनी मर्ज़ी का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं ये रखना चाहता हूँ, आप ये रख सकते हैं, ठीक है। कोई और कलर रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं पब्लिश करूँगा तो ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे जो है और क्या कर सकते हैं, साइड आइडेंटिटी में आप यहाँ से ये चेंजिंग कर सकते हैं और आप अपना आइकन भी लगा सकते हैं, ठीक है। आइकन कौन सा, जो ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। लोगो कैसे आएगा, लोगो के लिए यहाँ देखें ये लोगो का ऑप्शन है, सिलेक्ट लोगो। मैंने सपोज़ ये लोगो लगा लेता हूँ या ये वाला लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका लोगो आ जाएगा, ठीक है। स्किप क्रॉपिंग, ठीक है, पब्लिश करते हैं तो ये आपका एक लोगो शो होगा, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब आप जो है इसमें मज़ीद क्या चेंजिंग कर सकते हैं, हम बैक करते हैं। यहाँ पे आपके पास
आप ये ऊपर जो आइकन है ये भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फेव आइकन है, आप अपना फेव आइकन भी लगा सकते हैं, यानी कोई भी जो आपका लोगो है वो आप यहाँ सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिक यहाँ फेव आइकन भी लग के आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास मेन्यू का कुछ ऑप्शन आ रहा है कि आप मेन्यू यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि कौन कौन सा सेकेंडरी मेन्यू आप इसमें रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको इसी तरह रखेंगे और पब्लिश करेंगे। व्यू पे जाते हैं, मज़ीद इसमें क्या चीज़ें, होम पेज की सेटिंग है, ठीक है, और एडिशनल CSS है। CSS आप यहाँ से कर सकते हैं किसी भी फाइल के ऊपर। लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने कहा बॉडी का जो कलर है, बॉडी जो बैकग्राउंड कलर है, हम CSS यहाँ से कर सकते हैं, वो येलो हो जाए। तो ये देखें, आप यहाँ से इजीली CSS कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से जो आपको कलर समझ आ रहा है आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिश करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कस्टम CSS भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से जो है इसको बैक करते हैं और यहाँ से आप होम पेज के ऊपर जाएंगे। यहाँ से आप अपनी पोस्ट वगैरह की पेजेस जो चेंजिंग हम वहाँ से रीडिंग मोड पे जाके अभी मैंने आपको दिखाई थी, इस हिस्से से जो हम काम कर रहे थे वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका बेसिक सा एक काम जो हमने अभी तक किया, ठीक है। हम इसको हटाते हैं। अब आपको ये इस तरह कुछ दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम अपनी जो हमने अब तक डिज़ाइन की है ब्लॉग वगैरह, इसके अंदर हम विजिट्स को देख लेते हैं, ठीक है। विजिट्स क्या चीज़ होती हैं और इसकी थोड़ी सी कलर कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो हम यहाँ जाएंगे अपीयरेंस में, थीम के ऊपर कस्टमाइज़ पे जाएंगे और कस्टमाइज़ पे जाने के बाद एडिशनल CSS में हमने ये की हुई थी, तो इसकी जगह हम कोई और कलर दे देते हैं। लाइक मैं ये वाला दे देता हूँ, कुछ बेहतर है। तो हम पब्लिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अंदर विजिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। विजिट क्या चीज़ होती है, तो विजिट के लिए आपको अपने डैशबोर्ड में अगेन आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अपीयरेंस में विजिट्स आ रहे हैं। विजिट्स होते क्या हैं, विजिट्स वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने कुछ चीज़ें करके रखी हुई हैं, लाइक अगर आपको कैलेंडर चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विजिट्स करते क्या हैं, ठीक है। तो देखें, विजिट्स का काम ये होता है, विजिट्स के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड किया होता है, कुछ फंक्शनलिटी ऐड की होती है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी फोल्डर के अंदर, हेडर के अंदर, कहीं भी किसी जगह आप इसको सेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये फोल्डर के अंदर काम कर रहे होते हैं या फिर साइड बार वगैरह में काम कर रहे होते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे लाइक मुझे चाहिए कि सर्च, आप देखें यहाँ पे सर्च आ रहा है, ठीक है, ये नीचे, ठीक है, यहाँ पे सर्च आ रहा है। अब मुझे यहाँ सर्च नहीं चाहिए, ठीक है, या मुझे ये पूरा हिस्सा ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, ये मेटा, मैं इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं डिलीट करूँगा और इसको जो है मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें मेटा गायब हो गया, ठीक है। और इसी तरह आपको यहाँ पे जैसे ये आर्काइव और ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इजीली इसको भी डिलीट कर सकते हैं, या इसको डिलीट भी नहीं करें, आप इसको उठा के वापस यहाँ कर दें तो ये हट जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसको भी हटा दें। अब हम अगर चलाएं तो मज़ीद आपकी वेबसाइट मज़ीद थोड़ी बेहतर हो गई, ठीक है। नीचे की ये चीज़ें भी आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कमेंट एरिया नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो अब आप देखें बिल्कुल सिंपल सी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है। लीव अ कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अब ये कमेंट का ऑप्शन कैसे हटाएंगे ये भी देखते हैं। तो विजिट में अब मैं विजिट आपको और दिखा देता हूँ, विजिट मज़ीद क्या क्या होते हैं। लाइक मैं यहाँ पे विजिट रखना चाहता हूँ, मैं एक गैलरी रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एक गैलरी रखनी है और इस गैलरी में हम इमेजेस रख देते हैं। मैं फ़िलहाल मेरे पास इमेजेस तो हैं नहीं, तो मैं यही 3 इमेजेस उठा के क्रिएट कर देता
ठीक है, हम इसको जो है सेव करते हैं और अपनी यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास कुछ चीज़ें शो हो रही, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे कैलेंडर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ सर्च के यहाँ रख देता हूँ कैलेंडर। इसका मैंने नाम रखा माई कैलेंडर। तो ये देखें, आपको कैलेंडर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे रख सकते हैं विजिट्स के अंदर, ठीक है। अगेन इसकी जो सर्च बॉक्स है, ये सर्चिंग भी काम करती है। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ, मैंने लिखा स्पोर्ट्स, तो अभी स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोविड, तो कोविड हमारे पास यहाँ पे ये देखें पूरी पोस्ट आ गई, ठीक है। सो इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने मेन्यू बनाना देख लिया, ठीक है, तमाम चीज़ें देख ली। अच्छा, मेन्यू के अंदर एक चीज़ मज़ीद आपको बता दूँ, लाइक मैं पेजेस में जाता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि लाइक पोस्ट के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब पोस्ट किस किस्म की है, ठीक है, न्यूज़ की पोस्ट है या किसी और चीज़ की पोस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइक मैं एक पेज बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ स्पोर्ट्स। अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई बंदा मेन्यू पे जाए, यानी कोई बंदा यहाँ पे जाके पोस्ट को होवर करे तो उसके मेन्यू आए, सब मेन्यू आए। तो वो कैसे आएंगे, हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से हम हमारे पास देखें ये स्पोर्ट्स आ रहा है। इस स्पोर्ट्स को मैं यहाँ पोस्ट के नीचे लाता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, सब आइटम बन गया। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये देखिए, ठीक है। इसी तरह आप मज़ीद जो भी चीज़ें रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। आपको पोस्ट वाला हिस्सा भी समझ आ गया, ठीक है, मेन्यू किस तरह बनता है, ठीक है। अभी हम विजिट को भी हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कमेंट की। कमेंट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। कमेंट में क्या चीज़ होती है कि लाइक मैं अभी के लिए मैं कमेंट का आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। लाइक हमारी ये पोस्ट, ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ कंटिन्यू पे जाते हैं तो यहाँ नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से लिखता हूँ मैंने कुछ भी लिखा, अब ये कमेंट गया, ठीक है। कमेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। अब ये कमेंट अगर आप अप्रूव करेंगे, अभी अनअप्रूव मोड पे, ठीक है। आप कमेंट की भी यहाँ से सेटिंग पे जाके आप यहाँ से कमेंट का भी सारा जो भी है डिस्कशन आप यहाँ पे कमेंट को भी रख सकते हैं कि कमेंट जो है वो तब तक ना हो जब तक यहाँ मैनुअली हम अप्रूव ना कर दें, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इस पे अगर मैं डिस्कशन पे जाके यहाँ चेक लगा दूँ और फिर मैं सेव करूँ, ठीक है, तो इससे होगा क्या। अब देखें, मैं यहाँ पे एक कमेंट तो शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे कोई कमेंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ मैंने लिखा अगेन कमेंट, अगेन कमेंट करके सर्च कर जैसे ही ऐड करते हैं तो अब हम यहाँ पे जाते हैं इनकॉग्निटो पे, इनकॉग्निटो मोड, और यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ W अब मैं अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ये इस पे भी आप चेक लगा दें, यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड, यानी यूज़र पहले रजिस्टर हो फिर कमेंट करे, ठीक है। तो ये आप चेक लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अपने कमेंट वाले सेक्शन पे आके आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि लाइक मुझे ये कमेंट समझ नहीं आ रहा। लाइक होता है अक्सर कमेंट्स में जो है डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लाइक कहीं किसी कमेंट्स में जो है आपकी कोई पॉलिसीज़ जो है उसमें जो है पॉलिसीज़ का इशू आ जाता है, ठीक है, या कोई मलिशियस
लिंक्स भेज देता है। इस तरह की जो भी चीज़ें आती हैं, आप कमेंट को आप चाहते हैं कि वो कमेंट कोई एप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप वहाँ से किस तरह हटाएंगे, आप यहाँ अनअप्रूव पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब क्या होगा, यूर कमेंट इज़ अवेटिंग, यानी कि ये जो कमेंट है, ये दोबारा चलाता हूँ तो ये देखें अभी एक कमेंट शो हो रहा है नाइस का, दूसरा वाला शो नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि अभी एडमिन ने वो कमेंट को अनअप्रूव किया हुआ है। जैसे ही एडमिन अप्रूव करेगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, सो ये इसका जो है फ़ायदा है कि अगर आप यहाँ पे वो कुछ चेक हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, अगर वो आप लगा देंगे तो आपको ईज़िली आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट को मैनेज कर सकते हैं अपने ईजी वे में। ये ब्लॉगिंग की बात हो रही है, नॉर्मल वेबसाइट के अंदर जो बिज़नेस वेबसाइट होती है उसके अंदर इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं। अच्छा, आपको पोस्ट समझ आ गई, आपको मैंने पेजेस बनाना बता दिए। ठीक है, हमने कमेंट वाला हिस्सा अभी डिस्कस कर लिया, मेन्यूज़ देख लिए। ठीक है, और इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। परमालिंक क्या होते हैं वो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताए थे कि ये जो है ये परमालिंक होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एक दो चीज़ें मज़ीद कवर करते हैं, जैसे कि इसके रोल्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो रोल्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ यूज़र्स में, और यहाँ मैं एक यूज़र बनाता हूँ। मैं एक यूज़र बनाता हूँ वाकिब के नाम का, और यहाँ पे मैं एक ईमेल मेंशन करता हूँ, एक यहाँ पे मैं पासवर्ड मेंशन करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड मैं अपने से रख लेता हूँ, और हम इसको जो है इसका रोल हम रखते हैं कि ये होगा ऑथर। अब हम जो है ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर है। अच्छा जी, तो हम ईमेल 1 कर देते हैं। ठीक, अब हम जाते हैं अपने इस वेबसाइट को लॉगिन करते हैं। ठीक है, मैं इनकॉग्निटो से लॉगिन करता हूँ। मैं जाता हूँ वेबसाइट में, हम यहाँ से सर्च करते हैं WP एडमिन, तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो है अपनी ईमेल से लॉगिन करता हूँ और देखते हैं कि हमें क्या राइट्स नज़र आ रहे हैं। akib@gmail.com 1 2 3। ओके, तो मैं दोबारा से रख देता हूँ यहाँ पे कोई पासवर्ड। हम यहाँ जाते हैं और इसका हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं। मैं इसकी ईमेल भी चेंज कर देता हूँ। मैं करता हूँ usman@gmail.com, और यहाँ पे हम इसका पासवर्ड सेट पासवर्ड usman@gmail.com 1 2 3 4 5। तो आप देखें एडमिन साइट को अगर कोई लॉगिन करता है, हमारा एडमिन का पासवर्ड क्या था, मैं अब इसको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। एडमिन साइट को कोई लॉगिन करता है तो वो यहाँ से अपना एडमिन पासवर्ड डालेगा, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे सारे राइट्स दिखेंगे, यानी वो सारे काम कर सकता है। और जबकि जो हमने अभी ऑथर का राइट्स दिया, तो उसमें क्या हो रहा है कि ऑथर जब लॉगिन कर रहे हैं तो उसको पोस्ट हो रही है, जिसमें वो पोस्ट एक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो कैटेगरीज भी पोस्ट में नहीं बना सकता, कैटेगरी का ऑप्शन भी उसको नहीं मिल रहा। ठीक है, वो जस्ट अपनी पोस्ट ऐड करेगा और अपना काम करेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास कमेंट शो हो रहा है। ठीक है, ऑथर के पास कमेंट का ऑप्शन शो होगा,
कमेंट भी आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, ठीक है। और कुछ उसको अपनी प्रोफाइल शो होगी, यानी वो अपनी प्रोफाइल में कलर चेंज करता है, यानी वो कहता है कि जब वो लॉगिन हो तो उसको कुछ इस तरह की डैशबोर्ड नज़र आए, ठीक है, या इस तरह का नज़र आए। तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। नाम चेंज कर सकता है, पिक्चर लगाना चाहे पिक्चर लगा सकता है, ठीक है। तो ये तमाम काम जो वो हैं जो ऑथर कर सकता है, और एडमिन अपने लेवल पे भी ये सारे काम यहाँ से कर सकता है, ठीक है। सो होपफुली आपको कस्टम रोल का समझ आया कि कस्टम रोल क्या होता है। अब हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर 3 अलग अलग रोल हैं, मैं जो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ जाएंगे तो आपको देखें यहाँ रोल है, सब्सक्राइबर का रोल है। सब्सक्राइबर का जो काम होता है वो ये होता है, ये सिर्फ देखता है, चीज़ें देख रहा होता है, ठीक है। और कंट्रीब्यूटर का काम होता है, ये भी अगेन कुछ बेसिकली अगर कोई डेटा ऐड करना चाहे तो कर सकता है। ऑथर का काम होता है पोस्ट को ऐड करना, ठीक है, वो पोस्ट को ऐड कर सकता है, ठीक है। और बाकी जो है एडमिन उस पोस्ट को देखता है और फिर अप्रूव करता है, देन फिर वो सारी चीज़ें एक्सेस में आती हैं। एडिटर का काम होता है वो सिर्फ लिखता है, ठीक है, वो पोस्ट नहीं करता, वो जस्ट लिखता है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे जो एडमिन है वो सारे काम कर रहा होता है, ठीक है। सो ये ओवरऑल इसके राइट्स हैं। और अगर जैसे हम बड़े स्टोर की बात करें, वो कॉमर्स स्टोर की, ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स होती हैं, उनके अंदर जो राइट्स होते हैं कि प्रोडक्ट्स ऐड करना है, ये तमाम चीज़ें, तो उसके लिए बहुत सारे अलग प्लगइन्स आते हैं, ठीक है। तो प्लगइन्स के ऊपर अभी हम बात भी करेंगे। और इसके अलावा वो कुछ प्लगइन्स हैं जिनके थ्रू आप और बहुत ज़्यादा वैरायटी में जो रोल्स हैं आपको मिलते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको रोल्स किस तरह ऐड होते हैं वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं थीम किस तरह डाउनलोड करें और यहाँ पे सेटअप करें। तो थीम के लिए आपको यहाँ अपने डैशबोर्ड में जाना है, अपेनिस के अंदर थीम के अंदर आपको जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं या wordpress.org पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ मैं सर्च करता हूँ आइकॉनिक 1 के नाम से एक थीम है, तो हम जाते हैं wordpress.org के ऊपर, यहाँ से सर्च कर लें। थीम डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं, या तो आप wordpress.org पे जाके थीम के अंदर जाएं और यहाँ से सर्च कर दें। यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ आइकॉनिक 1 के नाम से एक थीम है, वो अगर यहाँ पे ये रही, ठीक है, ये थीम। तो या तो आप इसको यहाँ से सर्च कर लें या फिर आप यहाँ थीम में जाके यहाँ से सर्च कर लें, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ। बेहतर तरीका है कि आप इसकी वेबसाइट से उठाएँ, इसकी जिप फाइल को फिर आप यहाँ पे अपलोड कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप यहाँ पे जाएं अपलोड पे, या दूसरा तरीका ये भी है, मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, यहाँ से भी सर्च हो सकती है थीम। मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो ये देखें, ये आपके सामने ऑप्शन आ गया, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर दी है यहाँ से, ठीक है। इस वेबसाइट से मैं यहाँ पे जाके डाउनलोड करता हूँ, तो ये डाउनलोड हो चुकी है हमारे पास ऑलरेडी। तो हम यहाँ जाते हैं अपलोड के अंदर, थीम चूज़ फाइल, और यहाँ से हम अपनी थीम डाउनलोड में जाके सर्च कर लेते हैं। ये हमारी थीम है, इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको ओपन करते हैं, और यहाँ से हम जो है इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। थीम इंस्टॉल करने के या प्लगइन सेटअप करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च करके इंस्टॉल कर लें। दूसरा तरीका कि आप wordpress.org पे जाएं, यहाँ से डाउनलोड करें। प्लगइन और थीम दोनों के सेम तरीका का है, सर्च करना है, डाउनलोड किया और फिर हमने यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर। इन केस अगर इस तरह भी नहीं होता तो फिर तीसरा तरीका ये होता है कि आपने जो है यहाँ जाना होता है अपने डाउनलोड में, ये रहा, ठीक है, ये प्लगइन है। इसको आपने सिंपली करना होता है कॉपी करके अपने सी के अंदर जाएं, रैम के अंदर जाएं, htdoc में जाएं, और आपकी जो भी आपका जो है बेसिकली प्रोजेक्ट है, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएं और यहाँ WP कंटेंट में जाके, अब ये चूँकि थीम है तो आप थीम में जाके यहाँ पे इसको पहले पेस्ट कर दें और फिर इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको जो फोल्डर है वो रख, ठीक है। तो इस तरह भी आपकी जो बेसिकली थीम है वो सेटअप हो जाएगी। फ़िलहाल तो हम यहाँ से हटा देते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से जिप फाइल को इंस्टॉल करते हैं, एक्टिव करेंगे और अपने वेबसाइट को आके रिफ्रेश करेंगे। तो देखें आप, इसका लेआउट बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। ये एक ब्लॉग की शक्ल में जो है कन्वर्ट हो चुकी है और बड़े एक खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे शो हो रहा है। और पोस्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये हमारी पोस्ट आ रही है, ठीक है। रीड मोर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखें डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है।
सो थीम लगाने का भी आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह हम जो है थीम वगैरह यहाँ पे लगा रहे होते हैं, और ये सर्च बॉक्स भी तमाम चल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर प्लगइन की, कि प्लगइन क्या चीज़ होती है और उसको किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखें प्लगइन के अंदर बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन का काम ये होता है कि हर प्लगइन में कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कोड होता है। ठीक है, लाइक अगर मुझे पेमेंट गेटवे लगाना है, पेमेंट मेथड लगाना है, तो उसका एक अपना प्लगइन है, हमें जस्ट उसको इंस्टॉल करना है और उसके बैकएंड पे कुछ चीज़ें जो है सेटअप करनी है, तो वो ऑटोमेटिक चलेगा, हमें अलग से हार्ड कोडेड कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। ये बना बनाया होता है वर्डप्रेस की तरफ से, और कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन भी होते हैं जो हम इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से जाएंगे प्लगइन के लिए, हम यहाँ पे जाते हैं। प्लगइन आपकी जो बेसिकली वेबसाइट है उसकी फंक्शनलिटी को मज़ीद जो है इन्हेंस करने के काम आता है। तो हम यहाँ ऐड न्यू पे जाएंगे। आप अगेन वही दो तरीके, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ से भी। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सर्च करके अब दोबारा यहाँ सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट 7। मैं एक आपके सामने बेसिक सा प्लगइन उठा रहा हूँ। ठीक है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कॉन्टैक्ट 7 एक प्लगइन है, ये करता क्या है, इसके थ्रू हम ईजिली फॉर्म बना सकते हैं। अभी अगर मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट पेज पे जाऊँ तो देखें यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है, अगर इसको मैं इनकॉग्निटो मोड पे भी ओपन करूँ तो यहाँ भी आप देखें तो ये बिल्कुल सिंपल है, अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्म शो हो, तो हम जाते हैं इसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करेंगे। और इस चीज़ को देख लिया करें जब भी आप प्लगइन इंस्टॉल करें कि इसको कितने जो है लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और कंपेटिबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको देखना ज़रूरी होती हैं। एक्टिव करें, आपके सामने ये एक्टिव हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से दो प्लगइन आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हेलो डॉली और इस तरह के एंटी स्पैम के आते हैं। इसको आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं या डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं इनको फ़िलहाल के लिए डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं अपने कॉन्टैक्ट 7 पे। यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट जो भी प्लगइन होता है, मेजॉरिटी में जो प्लगइन है जब वो इंस्टॉल होते हैं तो उनका ऑप्शन यहाँ पे साइड में आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं, आपके पास यहाँ ऑप्शन है, या तो आप नया कोई फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, मैं नया फॉर्म बना के भी दिखाता हूँ आपको। और इसके अलावा आप इसके अंदर जो है ये भी रख सकते हैं कि आप इसका जो अभी बना बनाया फॉर्म है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें प्लगइन का होता है शॉर्ट कोड, तो आपने इस शॉर्ट कोड को करना होता है कॉपी। ठीक है, कॉपी करके अब हम चले जाते हैं अपने पेजेस में जाएंगे, कॉन्टैक्ट के पेज पे जाएंगे, एडिट करेंगे इसको, और इस पेज पे जाके हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं शॉर्ट कोड। ठीक है, आप सर्च करें या ना भी करें, डायरेक्ट भी आप पेस्ट कर दें तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, आपके सामने कॉन्टैक्ट फॉर्म आ चुका है और इसको जब हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन भी आ रही है। अभी हमने इसके बैकएंड पे कोई ईमेल सेटअप नहीं की हुई, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे अभी अगर कुछ लिखते हैं तो ये ईमेल तो नहीं जाएगी, ये जस्ट हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जो है आप यहाँ पे जाके, ये हम इंशाल्लाह अपकमिंग जो पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन है। यहाँ पे आप जाके इसके ऊपर आप एडिट करके यहाँ से एडिट पे जाएं इसके। ठीक है, और एडिट पे जाने के बाद आप इसमें जो है मेल पे जाएं और यहाँ आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें आप अपनी ईमेल सेटअप करते हैं तो देन आपकी जो ईमेल है फॉर्म के बैकएंड पे सेटअप हो जाती है। तो फिर जब भी कोई फ्रंट एंड से जो फॉर्म सबमिट करता है तो वो आपको ईमेल, आपकी दी हुई ईमेल के ऊपर वो तमाम चीज़ें शो हो रही होती हैं। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह काम कर रहे होते हैं हम कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। सो अब हम जो है इसके अंदर एक अलग प्लगइन मज़ीद ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और प्लगइन्स पे एक और प्लगइन हम ऐड कर देते हैं। इसमें मैं ऐड करता हूँ बेसिकली मेटा स्लाइडर करके। तो इसमें बहुत सारे आपके पास अलग अलग हैं, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी। तो मैं जो है फ़िलहाल यहाँ से उठा लेता हूँ ये वाला। ठीक है, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। हम यहाँ जाके एक और स्लाइडर सर्च करते हैं। हम अपने प्लगइन्स के ऊपर हम एक और प्लगइन सर्च कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ मेटा स्लाइडर।
आपके सामने एक स्लाइडर आएगा, इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करते हैं और कुछ देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो रहा है जब तक हम जो है, अच्छा ये यहाँ से भी एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर दें या यहाँ से डायरेक्ट प्लगइन पे जाके सर्च करके लिख लें। हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्टिवेट होगा तो आपके पास यहाँ मेटा स्लाइडर आ जाएगा। मेटा स्लाइडर पे जाना है हमने और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप क्रिएट करें। हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से बेसिकली हम जो है अपनी इमेजेस वगैरह रखते हैं। ठीक है, 8 स्लाइड, तो यहाँ मेरे पास इमेजेस में देख लेता हूँ अगर कोई हो मेरे पास तो। अभी के लिए तो मेरे पास कुछ इतनी ख़ास है नहीं कुछ। फ़िलहाल मैं उठा लेता हूँ, कोई भी रैंडम इमेजेस उठाता हूँ। लाइक मैं जो है ये उठा लेता हूँ, मैं जो है एक इमेज उठा लेता हूँ। ये उठा लेते हैं। ठीक है, दो इमेजेस हमने उठा ली हैं और अब इसका ये शॉर्ट कोड है। इस शॉर्ट कोड को हमें जस्ट अपने वहाँ पे पेस्ट करना है और इसके अलावा यहाँ इसका आप साइज़ वगैरह खुद मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं और यहाँ पे हम अपने मेटा स्लाइडर पे आते हैं। पेजेस में किस पेज पे चाहिए, हम जाते हैं होम पेज पे, हमें चाहिए तो एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे हम जो है सर्च कर लेते हैं शॉर्ट कोड अपडेट। तो ये देखें, ये स्लाइडर आपका आ गया। होपफुली आपको आज की सीरीज़ समझ आ गई होगी। इस कंप्लीट सीरीज़ के अंदर आपको कहीं भी कोई इशू आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और आपको कोई सजेशन हो आपकी तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।